दोस्तों जय हिंद। मैं अजय पत्रकार। महाराणा प्रताप महान थे या अकबर, ताज्जुब की बात है। इस देश में हमेशा यही पढ़ाया गया, सभी पुस्तकों में, सभी विश्वविद्यालयों में, सभी प्रदेश के कॉलेज में, कि महाराणा प्रताप जो थे वो नहीं अकबर महान थे। महाराणा प्रताप को एक साधारण व्यक्ति दिखाया गया। यही नहीं, यहाँ तक कल्पनाएं कर दी गई कि महाराणा प्रताप लास्ट में युद्ध में हार करके चले गए और उनका जो चेतक था वो अकेले उनको भागना पड़ा, जबकि घटना दूसरी जगह की है। उसको जोड़ दिया हल्दी घाटी से। पूरे दुनिया के इतिहास में पढ़ाया जाता है कि महाराणा प्रताप जो थे वो हल्दी घाटी में जीते थे और महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। महाराणा प्रताप ग्रेट थे। ये बात हम आप नहीं कह रहे हैं, इंग्लैंड के राजा ने मानी थी कि ग्रेट द महाराणा प्रताप थे। अब देखिए राजस्थान में क्या हुआ है। राजस्थान में शिक्षा मंत्री ने इस पे एक्शन लिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा अब नहीं पढ़ाया जाएगा अकबर महान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, स्पष्ट रूप से मदन दिलावर ने कहा वह एक लुटेरा था। अकबर के लिए कहा वह एक लुटेरा था, महिलाओं को उठा ले जाता था। मदन दिलावर ने कहा कि महाराणा प्रताप से बड़ा महान कोई नहीं हो सकता। वास्तव में ले जाता था मीना बाज़ार से। दिल्ली में मीना बाज़ार है, आप वहाँ चले जाइए। आप जब सुनेंगे सभी लोग बताएंगे कि यहाँ अकबर छिप के बैठता था। महिलाएं सामान खरीदने आती थी, जो महिला खूबसूरत लगती थी उसको लेके भाग जाता था। एक रानी ने देख लिया, उसमें इतना बड़ा युद्ध हुआ। ये बात अब आप आइए, मीना बाज़ार की बात यही नहीं, पूरे आपको बता रहे हैं। बल्ली मरान, हौज खास, दूसरा नई सड़क, सब जगह चांदनी चौक में आज भी लोग मेलियों में ये बात बताई जाती है, इतिहास में लिखी है, मगर अकबर महान कह दिया गया। कितना गलत पढ़ाया गया। अभी आपको बता रहे हैं, एक विधायक ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा पूरे देश में। ये कहाँ से आया? हकीकत है ये कांग्रेस शासन ने शुरू किया था कि उनको एक ये फ़ायदा था कि मुझे वोट मिल जाएगा। अब देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये भी कहा है शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब राज्य के स्कूल में अकबर महान नहीं पढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अकबर जिसे इतिहास में महान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वास्तव में एक लुटेरा था जिसने कई वर्षों तक देश को लूटा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा ऐसे इंसान को कैसे महान कहा जा सकता है जो मीना बाज़ार में लगाता था और महिलाओं को उठा ले जाता था। देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मीना बाज़ार, इसके लिए काफ़ी किस्से हैं, काफ़ी उसमें लिखा गया है, तमाम इतिहासकारों ने लिखा है। और उस अकबर को महान किसने बनाया? इंडी गठबंधन ने और ज़बरदस्त बना दिया। आप देखिए कि काफ़ी पुराने, आप समझ लीजिए 1600 के समथिंग के तमाम चित्र दीवानों पे बने हुए हैं उस ज़माने के, जिसमें साफ दिखाया गया है कि अकबर जो है एक उस पे है, हाथी के ओहदे पे बैठे हैं। महाराणा प्रताप अपने चेतक से हैं। अकबर बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है। देखिए महाराणा प्रताप, ये देखिए, ये पुराने चित्र हैं जो आज भी जीवित हैं और पूरे दुनिया में पढ़ाया जाता है। पूरे दुनिया में दो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एक हरि सिंह नलवा का इतिहास जो पूरे दुनिया में ताजुब है, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाया जाता। दूसरा पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप का।
मदन दिलावर ने यह भी कहा कि महाराणा प्रताप से बड़ा महान कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अकबर को महान पढ़ाने वाले लोग राजस्थान और मेवाड़ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शपथ लेते हुए कहा कि राजस्थान में किसी भी पाठ्यपुस्तक में अकबर को इस राज्य सरकार की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से यह कदम इतिहास के लिए पुनर्लेखन की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इतिहास को वास्तविक नायकों को उनका उचित स्थान मिलना चाहिए। महाराणा प्रताप जो मुगलों के खिलाफ अपने साहस और संघर्ष के लिए जाने जाते हैं को अब राज्य का स्कूलों में और अधिक सम्मान के साथ पढ़ाया जाएगा। उन्होंने बाकायदे शपथ ली और शपथ लेके दिलावर जी ने कहा कि अब किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा, अब इतिहास में पढ़ाया जाएगा। अफसोस की बात यह है कि सत्य कहने पे अकबर महान है या महाराणा प्रताप जब भी कोई लिख देता था तो उसके नंबर कट जाते थे और कभी भी बहस इन लोगों को नहीं करनी दी जाती थी, चूँकि एक नैरेटिव चलाया गया था अकबर महान। अब आपको अकबर के बारे में बता दें, ये हम नहीं कहते हैं, ये तमाम इतिहासकारों ने लिखा है। टॉट से अच्छा किसी ने नहीं लिखा है। विदेशी इतिहासकार, उसने बहुत कुछ लिखा है महाराणा प्रताप और राजपूतों की वीरता का, ये मीना बाजार का, अकबर की असलियत को मैक्स मुलर ने लिखा है। और देखिए अकबर ने अपने हरम में 5000 महिलाओं को रखा था, जिनके साथ उन्होंने दशकों तक अत्याचार किया, बलात्कार किया। महाराणा प्रताप ने कभी किसी का बलात्कार नहीं किया, किसी महिला को। अगर उनके राज्य में कोई महिला या युद्ध के दौरान, तो उन्होंने उसको सम्मान दे के, उपहार दे करके उसके घर तक पहुंचाया। ये थे महाराणा प्रताप और ये थे अकबर। 5000, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके इतिहास में है, उनके इतिहासकार कहते हैं, सब लोग कहते हैं। अब अकबर महान था महाराणा, ये आप बताएं, आप सोचें कौन महान था। दूसरा देखिए, अकबर ने हिंदू महिलाओं का अपहरण किया और उन्हें गुलाम बनाया। महाराणा प्रताप ने मुस्लिम महिलाओं को माँ के रूप में बुलाया और उपहार के साथ उन्हें घर भेज दिया। यही नहीं, शिवाजी के समय आपको बतलाना है कि उनके समय जब औरंगजेब की सेनाओं को उन्होंने परास्त किया तो वहाँ से काफ़ी खूबसूरत महिलाएं उनके लिए लाई गई। जब उनके सामने पेश की गई तो शिवाजी ने कहा था कि काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती, और शिवाजी ने उस समय पैर छुए, उनको बाकायदे वहाँ तक भेजा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात औरंगजेब के समय लिखे गए साहित्यकार ने कही। और औरंगजेब ने भी अपना एक जगह जब वो फंस गया था औरंगाबाद में, मरने से पहले कहा था कुछ भी हो शिवाजी जो है, ये बात उन्होंने कही थी कि महिलाओं के साथ उन्होंने नहीं किया। ये बात औरंगजेब के आखिरी शब्द है। अब आप बताइए कि महाराणा प्रताप महान थे या अकबर महान थे, औरंगजेब महान थे या शिवाजी महान थे? ये बात उनको भी बताइए जो इस देश के वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके संतानों को भी बताइए, उनके औलादों को भी बताइए कि इतिहास में ये भी पढ़िए, सच जानिए। अकबर को उनके हरम में महिलाओं की संख्या से जाना जाता था, महाराणा प्रताप को उनके भाले के वजन से जाना जाता था। अकबर को किस लिए? उसके हरम में 5000 महिलाएं, और महाराणा प्रताप को जाना जाता है। इतना भारी भाला था, इतना भारी भाला था कि अकबर ने उसका उल्लेख किया था, आईने अकबरी में उल्लेख किया गया था। और अकबर अपने नवरत्नों को बताते थे कि बाप रे बाप, इतना बड़ा भाला, हम देख के बेहोश हो गए। ये अकबर खुद कहते थे। आज भी अकबर बीरबल के किस्से, उन्होंने बीरबल से कहा था वैसा भाला लाओ जैसा अकबर का, जैसा महाराणा प्रताप का था, जिसको देख के मैं डर गया था। ये पोजीशन है। ये देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई के, ये 1600 का है सीन, जिस समय का
आप सुन ले, उस समय की दीवारों पे बना हुआ हल्दी घाटी, और ब्रिटेन में बाकायदे यहाँ के वो ले जा कर के उसको लगाया था। ब्रिटेन के ब्रिटिश साइंस में ये सीन दिखाया जाता है, अकबर कितनी बड़ी सेना के साथ अकेला महाराणा लड़ रहा। अब आप वो सोचिए, आम जनता को सोचना होगा कौन महान था, अकबर महान था या महाराणा प्रताप। और उनको भी सोचना चाहिए जो लोग अभी तक राज्य करते रहे, राजनीतिक दल के नेता हैं, उनको भी सोचना चाहिए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को भी देखना चाहिए, राहुल गांधी को भी इतिहास पढ़ना चाहिए। जॉर्ज सोर्स का इतिहास बाद में पढ़ लें, ये पढ़ें, और साथ में लालू यादव को भी पढ़ना चाहिए। अब देखिए, अकबर ने चित्तौड़ किले को विजय पर एक ही दिन में महिलाओं और बच्चों सहित 30,000 को मौत के घाट उतार दिया था। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। और लोग बदनाम करते हैं दूसरे लोगों को। एक 30,000 लोगों को, महिलाओं और बच्चों को कत्ल कर देना, ये कहाँ तक उचित था? क्या महाराणा प्रताप ने किसी का कत्ल किया था? कौन महान था? ये आप लोग सोचें, आप लोग निर्णय करें। और उनको भी सोचना चाहिए जो उस देश में गद्दी में आना चाहते हैं, गद्दा सत्ता संघर्ष कर रहे हैं, कुर्सी का संघर्ष कर रहे हैं, जिससे उनके पिता और दादा द्वारा स्थापित पिछले सभी हत्या का रिकॉर्ड टूट गए। निहत्थे लोगों के खिलाफ महाराणा प्रताप की आक्रामकता अभी तक दर्ज इतिहास में नहीं मिली है। और आपको बता दें, महात्मा गांधी जी और नेहरू जी की इनकी भी एक असलियत बता रहे हैं। इन्होंने पट्टाप सीतारमैया नाम के दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार, उस हैसियत का इतिहासकार आज तक पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के वर्ल्ड में। उसको महात्मा गांधी ने और नेहरू जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद में चुनाव लड़वाया। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके गाया कि अगर पट्टाप सीतारमैया की हार हुई तो मेरी हार हुई होगी। आपको मालूम, बहुत कम परसेंटेज मिला। नेता सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद में जीते। क्यों इन्होंने किया था? सुनिए, वजह सिर्फ ये थी कि पट्टाप सीतारमैया दुनिया के इतिहासकार थे। क्या बोलते थे? वो महाराणा तो एक छोटा सा आदमी था, वो छोटा सा 150-500 की उसके पास वो थी, कोल भील वगैरह लड़ रहे थे, वो छोटे छोटे डंडे लेकर के, नुकीली वो लेके, सरिया लेके आ गया था। और अकबर द ग्रेट, वो पट्टाप सीतारमैया, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नाम नहीं लेता पट्टाप सीतारमैया की। अपने लड़के का नाम लोग नहीं रखते हैं। क्यों? गांधी जी के पसंदीदा थे, सब थे। नेहरू जी के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। चुनाव लड़े थे, हार गए बुरी तरीके। चूँकि गलत इतिहास उन्होंने पढ़ाया, इन दोनों लोगों ने समर्थन किया। उसमें कहना नहीं चाहिए, महात्मा गांधी की भी भूमिका कई जगह संदेहास्पद रही। मैं कुछ भी हो, महात्मा गांधी एक महान लोग थे, इस बात को हम नहीं नकारते। मगर उनका ये था कि नेहरू जी को बैक करना, और कई समस्याओं की भी देन वो दे गए, ये भी कटु सच है। निहत्थे लोगों को खिलाफ महाराणा प्रताप की आक्रामकता अभी तक दर्ज इतिहास में नहीं मिली है। कोई भी इतिहासकार बतला दे महाराणा प्रताप ने कहीं कत्लेआम किया हो बच्चों, उसने 30,000 लोग मारे थे। यहाँ तक कि वह सैनिकों को तभी मारते थे जब उनके हाथों में तलवार होती थी। अकबर को भी उन्होंने छोड़ दिया था। अकबर ने खुद कहा है, अकबर ने खुद ही कहा है, अकबर ने एक नौकर को एक ऊपर ऊंचे मचान से सिर्फ इसलिए फेंक दिया था क्योंकि गलती से अकबर के बिस्तर के पास सो गया था। और सुनिए अकबर की बात, गंग नाम के कवि थे जो बहुत बड़े कवि थे, उनके कई फोरकास्ट आज भी गाए जाते हैं। उनको वेदर का बहुत अच्छा अनुभव था। गंग कवि, उन गंग कवि ने अकबर से कह दिया तुम कविताएं सुन रहे हो, तुम खुद सुना दो कोई शायरी। चूँकि अकबर न शायरी बना पाता था, सुनता था। और उन्होंने ये बात कह दी थी धीरे से, बस उन्होंने ये कह दिया था कि राणा का भाला। इतना सुनते अकबर का हो गया। अकबर ने उसके पैर घोड़े में बंधवा दिए और खिंचवा के
दबा दिया, आज भी गंग कभी कह दिया। अब बताइए अकबर महानता या महाराणा? और आपको बता दें अकबर ने यही कि नहीं किया, जातवाद हिंदुस्तान में सबसे पहले अकबर लाया। अकबर ने क्या किया, ठाकुरों को तोड़ा, ब्राह्मणों को तोड़ा, उसमें बिस्वा बांट दिए, 20 बिस्वा, 15 बिस्वा, 16 बिस्वा। ये यादवों को उन्होंने तोड़ा, यादवों के वंशज को तोड़ा, गुजरों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार किया। जाटों ने कभी उनसे दास्तां नहीं स्वीकार की, जाटों गुजरों ने हर जगह अकबर ने ऐसे। अब आप ये तय कीजिए अकबर महान है या महाराणा, किसको पढ़ाया जाए, कौन कोर्स में होना चाहिए? ये देश को गलत वो दिया था, अब उस पर सही हो रहा, ये एक अच्छा कदम है दोस्तों।